हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 15 फरवरी के बाद झारखंड में कभी भी हो सकता है पंचायत चुनाव कराने की घोषणा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने 1 साल की देरी के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। झारखंड में 2020 में ही त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी को कारण बताकर राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। अब मार्च तक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव मार्च तक हो जाएंगे। चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्कूल नहीं खोले गए तो जल्द शुरू होगा आंदोलन। इधर झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पसावा ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर शीघ्र निर्णय लेने की सरकार से मांग किए हैं, अन्यथा अभिभावक, शिक्षक, बच्चे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से झारखंड में स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई है और वहीं अब बिना देरी किए हुए झारखंड में स्कूल खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश, पड़ रही कड़ाके की ठंड। इधर झारखंड के कई इलाकों में रविवार की सुबह से ही बारिश होती रही, ठंडी हवाएं चली है, जमकर कड़ाके की ठंड लग रही है और जगह जगह रविवार दोपहर के बाद से घना कोहरा छाए रहा। वहीं राजधानी रांची कोहरे की चादर पर लिपटी रही और आज राज्य के मध्य, दक्षिण और उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं कल से बारिश के असर में कुछ कमी होने की उम्मीद है। वहीं बुधवार से राज्य भर में मौसम साफ रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1269 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 8 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 4, धनबाद से 1, हजारीबाग से 1, लोहरदगा से 1 और देवघर से 1 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3423 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 53, चतरा से 54, देवघर से 19, धनबाद से 39, दुमका से 285, पूर्वी सिंहभूम से 224, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 20, गुमला से 9, हजारीबाग से 24, जामताड़ा से 3, खूंटी से 2, कोडरमा से 28, लातेहार से 69, लोहरदगा से 7, पाकुड़ से 2, रामगढ़ से 14, रांची से 199, साहेबगंज से 16, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 112 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 44 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर उठी कोल्हान को अलग देश की मांग है। इधर पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर कल जमकर विवाद हुआ है और मांग का समर्थन करने वाले 4 युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग भड़क उठे और स्थानीय ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार के साथ जिले के मुफसिल थाने को घेर लिए और सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इलाके में कुछ विभाजनकारी लोग कोल्हान को अलग देश घोषित करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन धारकों को फरवरी के पहले सप्ताह में होगा भुगतान। इधर राज्य भर में चल रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रांची जिला के अंतर्गत यूनिवर्सल पेंशन के लिए 23,746 आवेदन मिले हैं। इसमें 20,347 आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया है, जिसका भुगतान फरवरी के पहले सप्ताह में किया जाएगा, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिला इकाई बोकारो की ओर से कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को उनके आवास पर मांग पत्र सौंपा गया है। पारा शिक्षकों ने अविलंब वेतनमान देने और स्थायीकरण करने समेत कल्याण कोष गठन करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर साधारण मोर्चा का 1 दिवसीय धरना कल। इधर मूलवासी साधारण मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के मन में बसता है झारखंड। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि
ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में झारखंड बसता है। झारखंड की जनता राज्य के महापुरुष, यहाँ की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को प्रधानमंत्री ने सदैव सम्मान दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी एसएस संघ के मुद्दों पर हुई कल चर्चा। इधर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ की कोर कमेटी की कल बैठक हुई। बैठक में संघ के रजिस्ट्रेशन और बीआरपी सीआरपी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। निर्णय लिया गया है कि संघ की मांगों से संबंधित मांग पत्र अगले महीने राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। इसमें भविष्य निधि कटौती, ग्रुप बीमा, चिकित्सा भत्ता, अर्जित अवकाश और बुनियादी सुविधाओं के साथ ही सेवा स्थायीकरण करने और नियमितीकरण के साथ वेतनमान देने की मांग की जा रही है। इसके साथ इधर वैश्या मोर्चा सीएम को सौंपेंगे स्मरण पत्र। इधर झारखंड प्रदेश वैश्या मोर्चा की समीक्षा बैठक कल हुई। निर्णय हुआ है कि मोर्चा की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अराजपत्रित कर्मचारियों के बकाये भुगतान की मांग मुख्यमंत्री से। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्यकर्मियों के जुलाई महीने का बकाया महंगाई भत्ता और पेंशनरों को बकाये महंगाई राहत भत्ता भुगतान करने की मांग किए हैं और महासंघ ने दीपावली से पहले कर्मियों को राहत देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही को मान्यता देने से झारखंडी संस्कृति को खतरा। इधर झारखंड सरकार के द्वारा भोजपुरी मगही, अंगिका, उर्दू और उड़िया को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने से सबसे ज्यादा खतरा झारखंडी संस्कृति, सभ्यता और व्यवहार पर हमला होगा। आपको बता दें, किशोर राणा ने कहा है कि यदि भोजपुरी और मगही के लोगों को प्रतियोगिता परीक्षा कराकर नौकरी देने की ही थी तो झारखंड अलग करने की आवश्यकता क्यों थी। वर्तमान सरकार धरती आबा बिरसा मुंडा के सपनों के झारखंड को खत्म करना चाह रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध करेंगे झारखंडी। इधर धनबाद बोकारो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान 30 जनवरी को पिंडरा जोरा नागायन मोड़ से महुदा मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा तक श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विरोध करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय भाषा के साथ छेड़छाड़ करना झारखंड के लोगों के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर बताया गया है। में बीत रहित शिक्षा नीति होगी खत्म। इधर झारखंड में बीत रहित शिक्षा नीति समाप्त की जाएगी। इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी और बीत रहित शिक्षक कर्मियों को वेतनमान भी दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में रखा उपवास। इधर सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में राष्ट्रीय युवा शक्ति के युवा उपवास पर बैठे और संगठन ने सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों का पूरा समर्थन किए हैं। सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए, उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए जल्द से जल्द इसे निराकरण कर उचित प्रावधानों को देते हुए हड़ताल को समाप्त कराने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेशन पर कल से कोरोना जांच पर हो सकती है संकट। इधर रांची और हटिया स्टेशन में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं। बताते चले, अब स्टेशन में ही कोरोना जांच प्रभावित हो सकती है। कोरोना जांच में लगे कर्मी वेतन भुगतान नहीं होने पर कल से हड़ताल पर जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान बने स्थानीयता का आधार। कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फी ले स्कूल। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों की समस्याओं का निराकरण जल्द किया जाएगा। शिक्षा न्यायाधिकरण के गठन की फाइल आगे बढ़ गई है। शिक्षण संस्थान में राजनीति भी ठीक नहीं है और उन्होंने कहा है कि जब निजी विद्यालय छात्र छात्राओं को पढ़ाया ही नहीं है तो फीस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। वहीं बता दें, शिक्षा मंत्री ने स्थानीय नीति को लेकर के कहा है कि 1932 के खतियान को ही स्थानीय अन्योजन नीति का आधार बनाना चाहिए। अभी भी बिहार में निकलने वाली परीक्षाओं में केवल वहां के लोगों को ही मौका दिया जाता है, लेकिन झारखंड में सभी राज्यों के लोग आ जाते हैं। 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाने की बात की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। अंतिम चरण में है 6 नियमावली। इधर बताते चले कि झारखंड के स्कूलों में बम्पर शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में एक साथ 6 नियुक्ति नियमावलियां अंतिम चरण में है। इसमें से 3 नियमावलियां पहली बार गठित की जा रही है, जबकि 3 में संशोधन
संशोधन हो रहा है। कैबिनेट की आगामी बैठकों में इन नियमावलियों को मंजूरी मिल सकती है। मॉडल स्कूल, कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव से मिलेंगे जैक बोर्ड के अध्यक्ष। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा जल्द कराए जाने को लेकर संकेत दिए हैं। इस बारे में आज शिक्षा सचिव से मुलाकात करेंगे और उम्मीद लगाई जा रही है कि जैक अध्यक्ष परीक्षाओं की तिथि घोषित किए जाने को लेकर सचिव से आग्रह करेंगे। एक सप्ताह के अंदर परीक्षाओं की तिथि जारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर माओवादियों ने नवनिर्मित पुल को उड़ाया डायनामाइट से। इधर 1 करोड़ की इनामी माओवादी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी से बौखलाए माओवादियों ने बराकर पुल को डायनामाइट से उड़ा दिए हैं। वहीं शुक्रवार की रात 2 मोबाइल टावर को भी माओवादियों ने उड़ा दिए थे। बता दें, माओवादियों ने 21 से लेकर 26 जनवरी तक हर रोज प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष चिकित्सकों की होगी अस्थायी नियुक्ति, निकला विज्ञापन। इधर झारखंड में पहली बार आयुष चिकित्सकों की अस्थायी भर्ती होने जा रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए विज्ञापन जारी कर दिए हैं। इसके तहत नियुक्ति के लिए 2 से लेकर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। वहीं अनुबंध पर काम कर रहे आयुष चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का गृह जिला स्थानांतरण जल्द, नियमावली को स्वीकृति। इधर शिक्षकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित नियमावली में संशोधन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस पर शीघ्र ही कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। शिक्षकों का गृह जिले में स्थानांतरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। वहीं जुलाई से होगा झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकन। इधर झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई महीने से नामांकन शुरू हो सकता है। राज्य सरकार इस विश्वविद्यालय में दूरस्थ माध्यम से पढ़ाई शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती पर मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुलाई है बैठक। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो डीबीसी के द्वारा बिजली कटौती किए जाने पर काफी आक्रोश है। उन्होंने डीबीसी के चेयरमैन को बुलाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि डीबीसी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। आज उन्होंने ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों को तलब किया है। मंत्री डीबीसी कमांड एरिया के जिलों में बिजली की कटौती से पूरे नाराज दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र खोला जाए प्राइवेट स्कूल अन्यथा होगा आंदोलन। इधर हजारीबाग जिले में झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन के बैठक कल हुई। इसमें 16 प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव और बहुत से स्कूल के प्राचार्य शामिल हुए और सभी प्राचार्य गण ने जल्द से जल्द स्कूल खुलवाने के लिए सरकार से आग्रह करते हुए शिक्षा मंत्री से भी मिलने की योजना बनाई है। वहीं बता दें, इस बैठक में सवाल उठाया है कि सरकारी और पारा शिक्षकों को बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही है, तो फिर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को आंशिक वेतन या सहयोग राशि क्यों नहीं दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जिले को प्राप्त 4 करोड़ रुपए वापस। इधर बताते चले, गढ़वा जिले के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि या भाता देने का मामला आधार पर लटक गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाने के कारण योजना पर ब्रेक लग गया है। योजना को लेकर सरकार के द्वारा जिले को प्राप्त 4,70,00,000 रुपये नियोजनालय के द्वारा वापस भेज दिया गया है और जिले के प्रशिक्षित बेरोजगारों को भाता मिलने की आस पर पानी फिरता दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर ढलान पर, स्थिति होगी सामान्य। इधर कोरोना की तीसरी लहर अब ढलान पर है। लगातार संक्रमितों की मिलने की संख्या भी हर दिन कम हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज से खुलेगा जन औषधि केंद्र, दवाई दोस्त का नहीं हटा कब्जा। इधर लंबे इंतजार के बाद रिम्स में आज से जन औषधि केंद्र खुल जाएगा। जन औषधि केंद्र खुलने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने नई केंद्र का उद्घाटन आज करेंगे, जिसके बाद मरीजों को अब 85% तक सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध हो पाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माली में फंसे मजदूरों का अधर में वतन वापसी। इधर अफ्रीका देश माली में फंसे गिरिडीह और हजारीबाग के 33 मजदूरों की वतन वापसी की राह की मुश्किलें अब तक खत्म नहीं हुई।
हुई है। समझौते के तहत K&P कंपनी से अब तक भारत लौटने के लिए ना तो एयर टिकट दिया गया है और ना ही बकाया वेतन, जबकि भारतीय दूतावास की पहल पर 5 दिनों के अंदर टिकट और बकाया भुगतान देने पर सहमति बनी थी। रविवार की सुबह तक कंपनी ने जब कोई पहल नहीं की तो मजदूरों ने वीडियो वायरल कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद की फिर से गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी के आवेदन स्वीकृत करने में बोकारो बना नंबर 1। इधर आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के गरीबों को प्रत्येक महीने 10 लीटर पेट्रोल में 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी देने की राज्य सरकार की घोषणा के बाद आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन स्वीकृत करने के मामले में बोकारो नंबर 1 पर है। बोकारो में अब तक 4000 से अधिक लोगों ने आवेदन दे दिए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धनबाद और तीसरे नंबर पर रांची जिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा की योजनाएं मार्च तक पूरी करने के निर्देश। इधर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अपर सचिव राजकुमार सिन्हा रविवार को जमशेदपुर शहर आए थे। यहां उन्होंने जिला समाहरणालय स्थित सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। और मनरेगा की समीक्षा के दौरान अपर सचिव ने मनरेगा योजनाओं की सभी अधूरी योजनाओं को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर आज नामांकन शुल्क बढ़ोतरी के मामले में जारी होगा नोटिस। इधर प्रवेश कक्षा में नामांकन को लेकर 6 स्कूलों के द्वारा नामांकन शुल्क में बढ़ोतरी के मामले में शिक्षा विभाग आज नोटिस जारी करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेज रिवीजन का लाभ देने की मांग। इधर BSL से रिटायर्ड अधिकारियों ने इस्पात प्रबंधन से वेज रिवीजन का लाभ देने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ 1932 का खतियान लागू करने की मांग। आजसू पार्टी के नव मनोनीत बोकारो जिला सचिव उमाशंकर महतो ने झारखंड सरकार को चुनावी वादे याद दिलाते हुए राजहित में 1932 का खतियान लागू करने की मांग की है। साथ ही इधर पाइपलाइन कार्य को 27 से बंद करने की घोषणा। विस्थापित रैयत जोहार पार्टी बोकारो की बैठक कल हुई। इस दौरान 27 जनवरी से दामोदर नदी के किनारे पानी पाइपलाइन कार्य के पास धरना देने का निर्णय लिया गया है। बता दें, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार महली ने कहा है कि BSL प्रबंधन ने रैयतों को ना मुआवजा दिया है और ना ही नियोजन। इसके बावजूद भी प्रबंधन हमारी जमीन को लेना चाहता है। साथ ही साथ OBC को मिले 27% नौकरी में आरक्षण। इधर बोकारो के विधायक बिरसी नारायण ने कहा है कि राज्य सरकार OBC समुदाय के लोगों के साथ छल कर रही है। इस वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार जब तक OBC वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देती है, कार्यकर्ता विरोध करते रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के जज्बे और आंदोलन को सलाम। इधर वर्षों से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा देने और 60 वर्षों तक सेवा नियमित करने के झारखंड सरकार के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसकी नोटिफिकेशन जारी किए जाने के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संघ के प्रदेश कमेटी की ओर से राज्य सरकार को धन्यवाद देने के लिए रविवार को साहेबगंज के रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमर जवान ज्योति में बदलाव पर लोहरदगा यूथ ने फूका पुतला। इधर झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा अमर जवान ज्योति को बुझाने और राष्ट्रीय यूथ स्मारक में समाहित किए जाने के विरोध में लोहरदगा यूथ कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार का पुतला दहन कर जमकर कल विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनगणना में सरना धर्म कोड का मुद्दा भूल गई भाजपा। इधर झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अंतिम दिन रविवार को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ये साबित करने की चुनौती दी है कि राज्य सरकार एकलव्य विद्यालयों की स्थापना में कैसे बाधा खड़ा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनगणना में सरना धर्म कोड को जोड़ने का विषय भाजपा के नेताओं को याद नहीं है। वहीं दूसरी ओर न्यूरो मल्टीविटामिन और गैस की दवा के बढ़े दाम। इधर कोरोना के बाद दवाइयों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग में सबसे अधिक मरीज पहुंचते हैं। इसी की
की दवाइयों में करीब 60 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं इसके अलावा गैस मल्टीविटामिन की दवाइयों में भी 30 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले प्रदेश प्रभारी। इधर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात कर जल्द से जल्द शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को कैबिनेट से पास करते हुए गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 महीने से नहीं मिला मानदेय, बढ़ी परेशानी। इधर सारठ CHC में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, NPS और कोविड प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से संबंधित कर्मचारियों ने CHC के चिकित्सा प्रभारी को संयुक्त रूप से ज्ञापन दिए हैं। बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशानी इन लोगों के बीच बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला बालू पत्थर की तस्करी चरम सीमा पर। इधर झारखंड सरकार की मिली भगत से कोयला बालू और पत्थर के अवैध धंधा पूरे जोरों पर चल रहा है, जिससे झारखंड के राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये बातें आजसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी ने रविवार को इसरी बाजार स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कही है।